संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा और उनके साथियों के द्वारा एक मीडिया कर्मी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित विनोद नेताम ने थाना गुरूर में की है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक का विवादों से नाता रहा है। अपने कार्यकाल में दबंगाई करते हुए कई अवैध कार्यों को भी अंजाम दिया है, जिसके कई मामले थाने में दर्ज हैं। क्योंकि अब इनकी सत्ता नहीं रही तो विधायक पति होने का धौंस दिखाकर अपना गुंडा राज चला रहे हैं और राज्य में विष्णुदेव साय का सुशासन के चलते कार्यवाही की जड़ से घटना के दिन से भैयाराम सिन्हा और उनके साथी अब तक फरार चल रहे हैं, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। उधर बालोद की राजनीति काफी गरमाई हुई है। लोगों का कहना है कि भैयाराम का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। लगातार 3 बार विधायक बनने से इनके तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार भी उनके क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बालोद आगमन पर इनके द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, पर इन्हीं के नुमाइंदे मीडिया कर्मी को जान से मारने पर तुले हुए हैं। शायद पूर्व विधायक को यह बात ज्ञात नहीं है कि सत्ता आती है और जाती रहती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कर्मी वह मजबूत दीवार है जो हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। सोशल मीडिया पर खबर पोस्ट होने पर गुस्से में आकर पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा और उनके लाइठहतों के द्वारा एक मीडिया कर्मी को कार्यालय में लाकर उनके साथ मारपीट किया। वहीं वर्तमान विधायक संगीता सिन्हा अपने पति पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा और बाकी आरोपियों को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेकर अर्नगर्ल बयानबाजी कर रही हैं, जिसके चलते भाजपाइयों ने एक मीडिया कर्मी पर जानलेवा हमला और पूर्व विधायक के बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए जिला प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और बालोद के जयस्तंभ चौक में भैयाराम सिन्हा का पुतला दहन किया गया है। बालोद से बोधन भट्ट की रिपोर्ट। जो भैयाराम जो अभी जिसका और 4-5 नाम जिनका आया है जो विनोद के साथ मारपीट किए हैं और बाकी जो कुंती के साथ भी जो मारपीट की घटना है उस पर भी न्यायालयीन प्रक्रिया तो पूरी होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। विनोद नेताम के साथ जो घटना हुई है उसमें जो ये पूरी घटना आपराधिकृत है, एक प्रकार से अपराधी मानसिकता के द्वारा की गई है और हमारे पूर्व विधायक भैयाराम के खिलाफ भी कई मामले पूर्व में दर्ज है। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो एक जनप्रतिनिधि रहे, उनकी धर्मपत्नी जनप्रतिनिधि है, वो शालीन और सौम्य और कानून के साथ रहने वाला व्यवहार करें। ऐसे अपराधी तत्वों के साथ मिलकर मारपीट करना किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी दल का हो, किसी भी वर्ग का हो, और वो आदिवासी समाज का व्यक्ति है, एक पत्रकारिता करता है, किसी की बात वो लिख रहा है, आप उसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको अपहरण करके मारपीट करके घटना करने बहुत दुर्भाग्यजनक है और उसमें पुलिस को जल्दी उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए जो इस घटना में लिप्त है। हमारे जो पूरे न्याय जो प्रक्रिया होता है उसमें आप चौथा स्तंभ में हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करके उसके साथ गाली गलौज, और एक दिन की बात नहीं है, ये एक दिन की घंटा नहीं, मेरे पास पूरी फाइल है। वो लगातार गाली गलौज, हम जनता की सेवा के लिए हैं जी, हम जनता की सेवा करते हैं, आप कुछ भी लिखें हम बर्दाश्त करें वो भी हमको ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बात मत कीजिए कि हम खुद नर्वस हो जाएं। उस दिन की घटना हुआ कि वो आया और गाली गलौज करने लगा और धक्का मुक्की से वो निकाला गया और वो गया सीधा ऑफिस में वो रिपोर्ट कराने, और वहाँ ये भैयाराम पहली बार विधायक बने हैं, उसके बाद उनकी वाइफ संगीता सिन्हा जी बनी हैं विधायिका। लगातार मैं बालोद विधानसभा नहीं कहता, लेकिन बालोद जिला में, बालोद विधानसभा के अलावा बालोद जिला में भी जो ये गुंडागर्दी है, ये अवैध काम है, ये बहुत तेज पकड़ा हुआ है। उसके बाद जब अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, विष्णुदेव साय का सुशासन जब से लगा है, तब से इनको बहुत पीड़ा हो रही है। ये लगातार कानूनी काम, गैर कानूनी काम अपना कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो घटना हुई, पत्रकार पर जो हमला हुआ, इसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़े शब्दों में निंदा करता है। चौथा स्तंभ जो होता है उसको इस तरह से हमला करना उसके ऊपर, ये बहुत ही दुखदाई है और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। और आगे भी अगर ऐसा कुछ कृत्य हमारे बालोद जिला या बालोद विधानसभा में होता है तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी। भैयाराम सिन्हा का पुतला दहन करने का यह कार्यक्रम हुआ
और ये इसलिए आवश्यक है कि राजनीति में जो शुचिता होती है उस शुचिता को भंग करने का, और कम से कम बालोद विधानसभा में इससे पहले ऐसी परिस्थितियां नहीं आती कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत जो कहीं कोई घटना ही ना हुआ हो और ऐसा एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से 11 बजे से 5 बजे थाना में धरना दे, गलत तरीके से छेड़खानी का आरोप लगाकर किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन उसी महिला के द्वारा, उसी आवेदक के द्वारा बिना किसी से बात किए कोर्ट में जाकर वापस लेना, ये शर्मनाक घटना इस बालोद विधानसभा में हुआ। और इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता मर्माहत है कि ऐसे घटना एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के द्वारा हो रहा है। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुतला दहन का कार्यक्रम किए और ऐसे घटना और ना हो इसके लिए इन सबको चेताने के लिए भी यह कार्यक्रम हुआ। मैं विनोद नेताम, इस वक्त मैं DKS हॉस्पिटल रायपुर में हूँ। कल रात को मुझे यहाँ रेफर किया गया है CT स्कैन और रेडियोलॉजी के लिए। तो मैं यहीं फ़िलहाल एडमिट हूँ और मेरे जितने भी साथी पत्रकार हैं, मेरे पालक तुल्य जो समाज है और मेरे जितने भी समर्थक हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरी स्थिति में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। लगातार यहाँ रायपुर में मेरा इलाज चल रहा है और अभी भी चल रहा है। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर थोड़ी देर बाद में मेरा CT स्कैन फिर किया जाएगा। जांच होने के बाद